बहुत टाइम लगवा रहे हैं मिलने के लिए, इधर वेट करवाया जाता है हम लोग IPS। नेताजी अभी बिजी है, आधा घंटा और टाइम लगेगा, तब तक आप लोग वेट करिए। ठीक है। नेताजी से मिलना है। मंत्री जी अभी काफी बिजी हैं, बाद में मिलना। यहाँ IPS के लिए टाइम ही नहीं है, इनको बड़ा मिलना है। बिजी है? कितनी देर वेट करूं? आधा घंटा। सर आप लोग कितनी देर से बैठे हैं यहाँ? यही कोई 2 घंटे से। वाह, एक 10th फेल इंसान से मिलने के लिए 2 घंटे से IAS IPS बैठे हैं यहाँ और उन्हें फुर्सत नहीं है। जनता के सेवक कहते हैं खुद को, जिन्हें जनता के लिए फुर्सत नहीं है। यही तो है राजनीति। अरे बोला ना भाई बिजी है, नहीं मिल सकते। वाह बिजी हैं। कल को नेताजी जब दरवाजे पे वोट मांगने आए थे तब तो बड़े फुर्सत में थे, लंबी लंबी कहानियां सुनाई जा रहे थे। उस टाइम पे मैंने तो नहीं बोला था कि मैं बिजी हूँ, नहीं सुनूंगा। जनता के लिए टाइम नहीं है। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है, बोलो मेरे को। आप कौन? मैं नेताजी का राइट हैंड हूँ। ओहो राइट हैंड। अब तो भैया मैं दिलासा देकर यहीं से लौटा दिया जाऊंगा। आप लोगों के वजह से ना एक अच्छे नेता का भी नाम बदनाम है, क्योंकि आप लोग हम जनता की आवाज उन तक पहुंचने ही नहीं देते हो। फिर तो सीधे तरीके से होने वाला काम भी टेढ़ा हो जाता है। भाई तुम बताओ यार, क्या दिक्कत है? नहीं, अब मुझे डायरेक्टली नेताजी से ही बात करनी है यार। जब से घर आया हूँ ना बिजली है ना पानी और सड़क का तो ऐसा हाल। अभी मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ, उस बंदे को हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा हूँ मैं। आपके नेताजी इन्हीं सब मुद्दों पे चुनाव लड़े थे ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आज जब मैं मिलने आया हूँ तो बिजी हैं अपने नेताजी। आप लोगों को मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं, यहाँ तो 10th फेल से बात करने को IAS IPS बैठे हैं। वैसे मैं इन सबसे ऊपर हूँ, मैं हूँ इंडियन कॉमन मैन, एक आम आदमी who have all the right to fight against this fucking system। और भले ही मैं आप लोगों को अकेला दिख रहा हूँ, लेकिन असल में मैं उन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज हूँ जिनसे वादे कुछ और किए जाते हैं और दिया कुछ और जाता है। सर बहुत मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज एक बार मुझे नेताजी से मिलवा दीजिए। अरे काहे चिल्ला रहे बबुआ, क्या हो गया, क्या वो काहे परेशान हो भाई। सर नमस्ते। और ये नमस्ते मैं नहीं कर रहा, पूरा समाज आपको नमस्ते कर रहा है सर, क्योंकि असल में हो आप नेता जो चुनाव के पहले कुछ और बाद में कुछ और हो गए। बेटा बहुत गुस्से में लग रहे हो, आप ठंडा पानी पिए फिर बात करते हैं। आओ ला रहे। नहीं सर, अब बस आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। अच्छा पूछ। सर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? क्राइम कम करना, क्रिमिनल को पकड़ना। कहाँ हो रहा है करने देते हैं आप लोग? पुलिस का काम है बिना हेलमेट वालों को पकड़ना, प्लास्टिक बैन करवाना, गरीब मजदूरों को सताना और आप जैसे नेता मंत्री के लिए नौकर का काम करना। असल में सब आप लोगों के नीचे दबे हुए हैं, जैसा मन किया घुमा दिया। अच्छा आप लोग जो इतने वादे करते हैं उसे पूरा क्यों नहीं करते? अरे पूरा कर देंगे तो चुनाव के मुद्दा पर लड़ेंगे। अब 5 साल बहुत छोटा करने के लिए, लेकिन क्या नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, क्योंकि अपने कंट्री में डेवलपमेंट से तो किसी को मतलब है ही नहीं। लोगों को बेरोजगार बना रखा है आप लोगों ने, नहीं तो सड़क पे घूमने वाले कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे। एक घोड़े की कीमत होती है 2 लाख रुपए, गाय की 1 लाख और एक कुत्ते की 20,000 रुपए, लेकिन एक इंसान की सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए की खातिर एक इंसान अपना बेशकीमती वोट किसी को भी दे देता है। वाह, खुद को कार्यकर्ता कहते हैं वो लोग जो पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं कि जिस नेता के लिए आप मर मर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो नेता को अगर पार्टी में रहना अच्छा नहीं लगेगा तो 1 सेकंड के अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। इसी को तो कहते हैं सियासत, ब्लडी पॉलिटिक्स। आप लोगों को राज करना बनता है सर, क्योंकि बेवकूफ तो हम जनता ही है। हम लोग सोचते हैं कि आपके जीतने के बाद हमारा सारा काम घर बैठे ही हो जाएगा। आपका मुद्दा होता है बिजली, पानी, सड़क, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई, सब ठीक है, लेकिन इन सबसे ऊपर किसी जनता को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो उसके सुधार के लिए कोई जरूरी कार्रवाई करे। उनको तो लगता है कि हमारे अकेले के आगे आने से क्या होगा। चलो मानते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन पीछे रहने से और भी तो कुछ नहीं होगा, तो एक स्टेप आगे ही क्यों ना बढ़ा लिया जाए। खैर, अक्सर चुनाव में जात धर्म का बड़ा योगदान रहा है। हमें भी पता है कि हमें वोट इंसान के अच्छे कामों को देखकर नहीं, बल्कि वो हमारे ही जात धर्म का हो ये देखकर देना है। बढ़िया है। एक कॉमन मैन को कहाँ पता होता है कि जो चुनाव लड़ रहा है वो एक पॉलिटिशियन है और जीतने के बाद भी वो एक पॉलिटिशियन ही रहेगा। सियासत, पॉलिटिक्स ही उसका जात और धर्म है। इनको तो इंसानियत से भी मतलब नहीं होता, फिर हमसे कैसे मतलब रहेगा। इलेक्शन के पहले बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ाओ और जीतने के बाद उन्हीं को कम करने के वादे करो। वारे पॉलिटिक्स। सर हम कॉमन मैन ना बड़े भोले होते हैं, हम पहले से ही बेवकूफ़ हैं, हमें बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो अब हमें भी पता है कि इलेक्शंस मुद्दों पे नहीं पैसों पे लड़े जाते हैं और हर जगह इस्तेमाल होता है तो सिर्फ यह ब्लडी कॉमन मैन।